नमस्कार दोस्तों, इस संसार में, इस दुनिया में, यानी कि इस पृथ्वी पे आज 195 से अधिक देश है। कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे आतंकवादी संगठन उग्र हो रहा है, कहीं पे अलगाववादी उग्र है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं पे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। फिर भी दोस्तों एक रिपोर्ट छापा गया है जिसके अनुसार पूरे दुनिया में सबसे अधिक दुखी देश कौन है? सबसे अधिक दुखी देश कौन है? वो भारत है। भारत में लोग दुखी है, भारत में लोग हमेशा रोते रहता है, भारत के लोग कभी भी खुशी महसूस नहीं करता है। भारत तो बर्बाद मुल्क है, भारत में कुछ नहीं है। दोस्तों एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा गया है और पश्चिमी देशों ने भारत का नाम बदनाम करने का बहुत बड़ा कोशिश किया। दोस्तों सिंपल सी बात समझिए तो यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया। दोस्तों दुनिया का सबसे खत्म देश जो भी है ना, उससे भी नीचे भारत को रखा है। बोला है कि भारत सबसे नीचे है, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। दोस्तों दुनिया के 192 देश का लिस्ट ले लीजिए, अगर आप देखेंगे तो भारत सबसे दुखी है। दोस्तों समझ है ना, नेपाल और म्यांमार पाकिस्तान से भी दुखी है। इतना भारत को नीचे रख दिया गया है। दोस्तों पूरे दुनिया को यकीन हो रहा आखिरकार ये इंडेक्स बनता कैसे है। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आखिरकार इसमें बड़ा षड्यंत्र क्या है। और बड़ी बात तो यह है, हमारे युवाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग नहीं जागेंगे तब तक कोई और नहीं जागेगा। हम लोग के यहाँ पे भूत सवार होता है कि जो यूरोप बोल देगा, जो पश्चिमी देश बोल देगा वही सत्य होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि जिस देश में आज खाने के लिए दाने पाकिस्तान आज भुखमरी का शिकार बन रहा है, वो भी हमसे अच्छा हो सकता है क्या? जहाँ पे म्यांमार में आज गोलीबारी चल रहा है, सैनिक अपने लोगों को मार रहा है, क्या वो हमसे अच्छा हो सकता है क्या? वहाँ के लोग खुशी हो सकता है क्या? जिस चाइना में किसी को बोलने का आज़ादी तक नहीं है, अपने लोगों पे टंग चढ़ाता है, कम्युनिस्ट जैसे, दोस्तों क्या वहाँ पे लोग हमसे अधिक खुशी हो सकता है क्या? दोस्तों यहाँ तक छोड़िए, आपको क्या लग रहा है सऊदी अरब में जिससे बोलने का आज़ादी नहीं है, घूमने का आज़ादी नहीं है, लोग मुंह बंद करके घूमता है, क्या हमसे अधिक खुशी है क्या? दोस्तों आप किसी को ले लीजिए ना, तुर्की में क्या हाल है, दोस्तों किसी को भी ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, क्या नेपाल में क्या इतना रोजगार है क्या? वहाँ पे लोग खूब कमाता है क्या? हमसे अधिक खुशी है क्या? दोस्तों हम लोग को बदनाम करने की कोशिश किया गया है और हम लोग को समझना जरूरी है। हम लोग का जो मूर्खता जो सोच है वो बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं यूरोप जो बोलेगा वही मानेंगे। दोस्तों ये आप वहम निकाल लीजिए, यूरोप हम लोग को बदनाम करने का पूरा कोशिश कर रहा है। और इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ बताऊंगा, यूरोप का तमाम पोल खोलूंगा और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2021 का आया है उस पर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आखिरकार ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों इसी पे राजीव दीक्षित भाई हमेशा बोलते थे कि यूरोप के षड्यंत्र से बचना चाहिए। दोस्तों इसी पे विवेकानंद जी बोलते थे कि हमें यूरोप से षड्यंत्र से बचना चाहिए। इसी पे महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा, अपने आप पे भरोसा करना होगा। अब दोस्तों वो समय आ चुका है कि आखिरकार हम लोग को पश्चिमी देश का औकात दिखाना ही होगा। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिपोर्ट छापा है, खासतौर पे अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने क्या बोला, वहाँ पे बोला कि भारत में तो डेमोक्रेसी खत्म ही हो गया, यहाँ पे कोई लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ पे किसी को बोलने का आज़ादी नहीं है। दोस्तों हाल ही में स्वीडन का भी एक रिपोर्ट आया, बहुत सारे रिपोर्ट आया, सब क्या बोल रहा है, भारत में अब डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। यानी कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गया तो चीन में क्या है, खासतौर पे रूस में क्या है भाई, आखिरकार नॉर्थ कोरिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, म्यांमार में क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात कहें तो भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रहा है और इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग को जान के खून खौलटेगा और बोलेंगे ये जो हैप्पीनेस जो इंडेक्स आया है आखिरकार ये कैसे बनाता है, आखिरकार ये क्या गांजा पी के बनाता है। दोस्तों वैसे भी भारत के तमाम थिंक टैंक है ना, जो भी थिंक टैंक है जो थोड़ा बहुत होशियार है, उन्होंने कई बार बोला है कि हम लोगों को विदेशों का जो भी रिपोर्ट है तो उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि विदेश का रिपोर्ट हमेशा गलत बताता है। और बड़ी बात तो यह है कि केवल 3-4 लोग, यानी कि 3-4 लोग एक रूम में जाता है, एक रूम में मीटिंग करता है और लैपटॉप पे वो एक रिपोर्ट बना देता है, यानी कि छाप देता है कौन देश कितना नंबर पे है, यानी कि किस आधार पर छापता है किसी को पता नहीं, यानी कि तुरंत मीटिंग करता है और बैठे ही बैठे सबका रिपोर्ट बना देता है। और यही यूरोप का खेल है। यूरोप में चाहे कोई भी इंडेक्स छपा, चाहे कोई भी खासतौर पे रिपोर्ट आता है, थिंक टैंक का रिपोर्ट आता है, सब कुछ क्या होता है, सब एक रूम में बैठता है, 3-4 लोग का ये सोच होता है और इस 3-4 लोग का रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचता है, भारत का छवि खराब होता है। होता क्या है, 4 लोग आराम से गांजा पी के आया, दारू पी के आया, आराम से रिपोर्ट छाप दे, ठीक है। उसके लिए तो ये खेल होता है, इसको रख दो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इसको रख दो। और दोस्तों यूरोप का आप देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट देखिए, हर रिपोर्ट में यूरोप अमेरिका का तमाम दोस्तों देश देखेंगे नंबर 1 से लेकर नंबर 30 तक रहेगा। सिंपल सी बात दोस्तों, चाहे अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए, सब टॉप 30 में रहता है 1 से लेकर 30 तक, यानी कि वहाँ पे सब कुछ सही है, चाहे वहाँ पे लोग खुश हो, यहाँ पे चाहे डेमोक्रेसी हो या फिर कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, वो हर क्षेत्र में आगे रहता है। लेकिन भारत हर क्षेत्र में बहुत ही पीछे रहता है और अब की बार तो उसने हद ही पार कर दिया है, बोल दिया भारत में तो खुशी बिल्कुल नहीं है, भारत तो नेपाल और पाकिस्तान म्यांमार से भी गया गुजरा है। अब चलिए बताता हूँ आखिरकार ये
हुआ कैसे है और ये संभव कैसे है और आने वाले समय में हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए हर साल दुनिया में तमाम देश जो यूएन से जुड़ा हुआ है उसे लेकर एक रिपोर्ट छपता है और बताता है कि आखिरकार तमाम देश में यानी कि 195 से अधिक देश में कितना खुशी है, आखिरकार कौन कौन देश कितना खुश है, उस पर रिपोर्ट छपता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस रिपोर्ट में भारत को पता है क्या कहा गया है, बोला है कि भारत का हालत आज सेम टू सेम यमन जैसा है, सीरिया जैसा है, जो हाल इराक का है दोस्तों उस श्रेणी में रख दिया है। भारत को 139 रैंक पे रखा है दोस्तों, 139 पे। कह सकते हैं कि नेपाल को टॉप 100 में रखा है, नेपाल को खासतौर पे टॉप 100 यानी कि 1 से लेके 100 के अंदर रखा है। दोस्तों हम लोगों को सोचना होगा भाई ये हो क्या रहा है, आखिरकार नेपाल से हमसे बढ़िया कैसे कर सकता है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, हमारे यहाँ लोग खुद रोजगार करता है, बहुत सारे लोग अपना व्यापार करता है, लेकिन नेपाल में देखिए दोस्तों लोग कितना दुखी है, लोगों को विदेश जाना पड़ता है कमाने के लिए। दोस्तों कितना दुखी है। पाकिस्तान में दोस्तों क्या है, वहाँ पे आतंकवादी घर घर पैदा हो रहा है, कितना लोग दुखी है। म्यांमार में देखिए दोस्तों लोग सड़क पर उतरा हुआ है, वहाँ पे लोकतंत्र चाहता है, कितना लोग दुखी है। चीन में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यानी कि चाइना का भी टॉप 100 में रखा है, यानी कि 100 के अंदर में चीन भी है, खासतौर पर रूस भी है, सबको है, सऊदी अरबिया है, लेकिन भारत कितना है 139 रैंक पे। दोस्तों दुनिया बोल रहा है भाई ये हो क्या रहा है। आप बोलेंगे हम लोग क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, हम लोग को इस तरह का रिपोर्ट पढ़ना ही चाहिए। हम लोग को सिंपल सी बात है, हम लोग को ट्विटर पे ट्रेंड करवाना होगा दोस्तों, अब की बार आर्या पार करना होगा, जितना भी कोई रिपोर्ट आता है ना सबको हम लोग को बहिष्कार करना होगा। दोस्तों ये हम लोग का मानसिकता के साथ खेलता है, यानी कि हम लोग के दिमाग के साथ खेलता है, हम लोग का ब्रेन वॉश करवाता है। और इसी रिपोर्ट से देखेंगे तो कल से दोस्तों टीवी डिबेट में चर्चा शुरू हो जाएगा। टीवी डिबेट में बहुत सारे थिंक टैंक आएगा, बुद्धि आएगा और बोलेगा हाय दैया भारत में क्या हो गया, भारत में लोग खुशी नहीं है, भारत में तो दुखी दुखी। दोस्तों बिना कोई सोचे समझे केवल आप भारत को कोतना शुरू करेगा। देखिएगा कल से टीवी में दोस्तों बुद्धिजीवी आके लंबा लंबा चौड़ा भाषण मारेगा, बोलेगा कि भारत में तो खुशी उड़ ही गया है, यहाँ पे तो खुशी हराम हो चुका है, यहाँ पे तो लोग केवल दुखी दुखी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। दोस्तों एक रिपोर्ट छापने से कहीं पे दुखी और खुशी नहीं होता, ठीक है, सच्चाई जानना जरूरी होता है। और जो लोग रिपोर्ट छापता है ना, जो 4 लोग रूम में बैठ के छापता है, वो कभी इंडिया घुमा भी नहीं होगा। दोस्तों इंडिया का क्या हालत है, इंडिया में लोग कितना खुश है उसे पता भी नहीं होगा। दोस्तों कहा जाता है कि संसार में सबसे अधिक खुशी लोग इंडिया में है, चाहे महाभारत देख लीजिए, गीता पढ़ लीजिए या फिर रामायण देख लीजिए, हर में भगवान विष्णु ने यही कहा है कि दुनिया में कहीं भी घूम लो लेकिन सबसे खुशहाल जगह कौन है, वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में सब कुछ है, समय समय पे वर्षा होती है, समय समय पे गर्मी होती है, समय पे यहाँ पे ठंडी लगती है, दुनिया के तमाम प्रकार के यहाँ पे मौसम है, आपको जो मदद लेना है आप लीजिए। और भारत में तमाम प्रकार का फसलें होती है, तमाम प्रकार का जीव जंतु है, तमाम प्रकार के लोग हैं, काले भी है, गोरे भी है, भूरे भी है, सब प्रकार लोग हैं, यानी कि यहाँ पे चोर भी है, उचक्के है, यहाँ पे साधु भी है, संत है। दोस्तों सब कुछ यानी कि दुनिया का तमाम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भारत का दुनिया का विश्वगुरु भी था, इसीलिए भारत में लोग दुखी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ये हमारा वेद पुराण कह चुका है, अगर हम लोग इतना दुखी रहते तो विदेशी ने हमें क्यों लूटा। सच्चाई तो यह है कि अगर हम इतना दुखी रहते तो यूरोप वाले हमें क्यों लूटा, चाहे पुर्तगाल हो, ब्रिटेन वाले हो, यहाँ तक कि तुर्क से लोग क्यों आया, चाहे मुगल हो, सबने हमें क्यों लूटा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी फंडा है, ये यूरोप का चाल है, हम लोग को उस चाल को पर्दाफाश करना होगा। और हाल ही में भारत सरकार कहा है कि हम भी अब रिपोर्ट छापेंगे, खासतौर पे डेमोक्रेसी पे, दुनिया में कहाँ डेमोक्रेसी है। दोस्तों हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार तमाम प्रकार का रिपोर्ट छपाए। भारत में जो थिंक टैंक अभी सोया हुआ है दोस्तों, भारत में बहुत सारे थिंक टैंक है जो बेकाम का बैठा हुआ, वो कई बार भारत सरकार से मदद मांग चुका, बोल चुका है कि आप हमें काम दीजिए, हम रिपोर्ट छापेंगे। दोस्तों कई बार बहुत सारे थिंक टैंक जो बहुत ही बुद्धिमान, दोस्तों ये हल्का फल्का मत लीजिए, बहुत अच्छा रिपोर्ट छापता है, उन्होंने कई बार बोला है कि हमें काम दीजिए, हम यूरोप से बढ़िया रिपोर्ट छापेंगे, हमारा रिपोर्ट सब पढ़ेगा और तमाम सेक्टर में छापेंगे। लेकिन भारत ने हमेशा मना किया। दोस्तों अब सबको खुलापन देना चाहिए, सबको कहना चाहिए कि आप मैदान में आओ, आप रिपोर्ट छापो और यूरोप का, अमेरिका का धज्जिया उड़ा दो और बता दो आखिरकार चाइना और पाकिस्तान से कितना अच्छा हमारा देश है।